हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। ये ईदी का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने बास्केट्स ली हैं। मैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आपने पहले इन बास्केट्स को क्लीन कर लेना टिश्यू के साथ। और मुझे ये लास्ट पे जो है वो याद आया था, क्योंकि मैंने जो है वो रीअरेंज करके देख रही थी चीज़ों को कि वो इनके अंदर असेंबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो ये मैंने वाइट रिबन लिया था। आप कोई से भी कलर का रिबन ले सकते हो, कलरफुल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इनको टाई किया था। और टाई करने की अगर आपने मुझे कोई मतलब नहीं आपसे हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको फिर जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो टाई करना बता दूंगी। और ये क्लिप्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ज़रूर ऑनलाइन जो है वो सेल होते हुए नज़र आए होंगे। तो ये मुझे मार्केट से मिल गए थे, तो मैंने इन्हें बाय कर लिया था। तो ये स्क्रंचीज़ हैं कुछ हेयर टाई करने के लिए। और बाद में ये मुझे पिंक कलर का क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा खुद के लिए पसंद आ गया था, तो मैंने इसे खुद के लिए रख लिया। बाय करते वक्त मैंने ये बिल्कुल नहीं था खुद के लिए लिया, बट मेरी ड्रेस जो है वो ब्लू और पिंक कलर की थी, तो मैंने उससे बस इसे अपने लिए रख लिया था। और बस बाद में मुझे भी ये चीज़ें जो हैं वो अरेंज करनी थी। और ये सहरी के बाद का टाइम था, बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम था। तो मुझे बस सुकून नहीं था आ रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि यार मुझे देखना है, मुझे करना है कि मैं इसको जल्दी से फिनिश करके रख दूँ, कि मुझे ये ना हो कि आपको पता है कि एज़ यूजुअल या कभी कभी आपको टाइम जो है क्योंकि मेरा कोई एक काम नहीं होता, तो मुझे बहुत सारे कामों को एक साथ देखना होता है। तो फिर मेरे पास टाइम जो है वो कभी होता है और कभी नहीं होता किसी टाइम पे। तो मुझे ये था कि मैं इसे टाइम से पहले जो है ना वो करके रख दूं, ताकि जब फिर मुझे जाना हो तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ भूल ना जाऊं। तो यहाँ पे जो है ये मुझसे टाई करके देख रही थी, और टाई करके मैं मतलब रख रही थी हर चीज़ को। फिर यहाँ पे जो है ये एक बास्केट जो है वो फुल हो चुकी थी। उसके बाद मैं चीज़ें रख कर अभी भी यहाँ पे मतलब मैं पूरी तरह से क्लियर अप नहीं थी कि मुझे यही चीज़ें इसके अंदर रखनी है। तो ये मैं चीज़ें अभी रख कर सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, आइडिया कर रही थी कि ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, पूरी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, या मुझे फिर और जो है वो बास्केट के अंदर कुछ चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक जो ड्रेसेस है ना उसके साथ कलर्सफुल जो ड्रेसेस है ना उनके साथ जो है वो मेंस और वुमेन का जो है वो जोड़ा एक एक रखा था। और यहाँ पे जो है वो सेकंड बास्केट का टाइम आता है, तो ये बहुत सारे बहुत लविंग और जो है वो भाई और भाभी की बास्केट की बारी थी। और मैंने इसको बस अभी थोड़ा सा मतलब मैंने आपको बताया ना, मैं बस रख कर देख रही थी कि ये इसके अंदर असेंबल हो जाएंगे, इसके अंदर जिस तरह वो कहते हैं ना कि पूरे आ जाएंगे, कि यार इनका साइज़ जो है वो अरेंज हो जाएगा इसके अंदर के नहीं होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि जिस तरह ये थोड़ी सी नेट जो है वो बाहर को आ रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, वो सेट हो जाएगा। और फिर ये जूता और कुछ जो है वो और थी चीज़ें। और इसके बाद जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, मैंने स्मॉल बास्केट को स्पेशली जो है वो फ्रोज़न आइटम्स के लिए बाय किया था। और ये फ्रोज़न आइटम्स मैंने कहीं से ऑर्डर नहीं की, मैंने इनकी जो है वो रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं की, बट इंशाल्लाह मैं सून जो है वो सारी रेसिपीज़ जो है वो 1 बाय 1 जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पे मार्कल का डिज़ास्टर ये हुआ था कि मैंने इनके ऊपर मेंशन करने थे नाम, बट वो वेट होने की वजह से ना, पैकेट्स वेट होने की वजह से ना जो है वो मार्कल से इनके ऊपर मेंशन नहीं हो सका नाम। तो चलिए रखते हैं। फर्स्ट जो पैकेट है वो बॉक्स पैटीज़ का है, और ये जो है ट्रायंगल शेप में थी। ये नहीं, मैंने 2 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया था। और जो है ब्रेड पॉकेट्स थी ये वाली, इन्हें मैंने ब्रेड क्रम्स और अंदर जो है ना चिकन और चीज़ की फिलिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी वो फिलिंग यार। और मैंने वो रात के 2-2:30 बजे बनाई थी, मतलब ये जो भी आइटम्स हैं ना मैंने रात के 2-2:30 बजे बनाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गैस इशू भी चलता है। और फिर जो है वो शामी कबाब थे, चिकन और दाल के जो बनते हैं। इसकी रेसिपी जो है ना वो आपको मेरे इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूँगी सून ही। और इसके अंदर जो है वो लास्ट पे जो है वो आलू और चिकन की समोसियाँ थी, चाइनीज़ रोल थे, और ये हो गई हमारी बास्केट रेडी। ये जो है वो फेवरेट तरीन पार्ट था मेरा। और उसके बाद जो है आती है फ्रूट्स की बारी। तो ये जो है इस तरह की खुले थाल नुमा जो बास्केट होती है ना वो आप ले लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप किसी की तरफ जाते हैं ना, फ्रूट लेकर जाने की बात है ना, तो प्लीज़ आप शॉपर्स में उठाकर फ्रूट मत लेकर जाया करो। ऐसे लगता है जैसे मांग तांग कर आप फ्रूट इकट्ठा करके लेकर आए हो। ऐसे रखा करो, ऐसे डिसेंट लोगों की तरह फ्रूट्स के कलर्स जो है वो कलेक्ट किया करो, और फिर उनको ऐसे बास्केट में रख कर फिर लेकर जाया करो। मांग तांग कर लगता है यार शॉपर उठाकर, किसी फ्रूट वाले ने वाइट शॉपर रखा होता है, किसी ने नीले वाला शॉपर रखा होता है। तो प्लीज़ मांग तांग वाला जो है वो मत लेकर, ऐसे लगता है ना
इतने अमीर लोग जो है ना वो फ्रूट बाय करते हैं और शॉपर में उठाकर अगले इंसान के घर ले जाते हैं। यार थोड़ा तो फैंसी हो जाओ, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, तो थोड़े से तरीक़ेकार भी बदल लो अपने। तो यहाँ पे जो है वो ऑरेंज, येलो सा मेलन, रेड सा जो है एप्पल, येलो से केले जो हैं और रेड से ये जो पोमेग्रेनेट्स हैं, और फिर बस स्ट्रॉबेरी भी ऊपर आएगी, अभी रेड और नहीं पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी आएगी। तो देखें कितने सारे अल्लाह की नेमतें और कलर्स हैं, तो थोड़ा सा तरीक़ेकार बदल लो अपना। और फिर जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ना मैंने पीछे जो है ना सूरत रहमान लगाई हुई थी, क्योंकि जितने मेरे माशाल्लाह आगे कलर्स पड़े हुए थे ना, तो मुझे मेरे दिल से ना शुक्र निकल रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कितने खूबसूरत कलर्स हैं ये, कि कुदरत है ना, कि कुदरत दरख्तों से ये निकलते हैं, कहीं ज़मीन से कोई फल निकलता है, कहीं कुछ किसी जगह से आता है, तो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो मैं कहती होती हूँ कि हैंडमेड्स गिफ्ट, आपको अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना है ना, तो आप हैंडमेड गिफ्ट करो, अपने हाथों से कुछ बना कर दो, किसी को कुछ सजा कर दो, ताकि पता चले इमोशंस हैं यार, आपने किसी के लिए कुछ किया है तो दिल से किया है। ऐसे नहीं होता कि आपने पैसा फेंका है और चीज़ ख़रीदी है और बस अगले इंसान को दे दी है, तो वो तो फिर ऐसे होता है ना कि आप अगले इंसान पे एहसान कर रहे हो उसे चीज़ देख करके, यार तुम्हें पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ना सही, ठीक है। खाना ही है इसे, किसी ने अब आप कहेंगे कि इसे खाना ही है तो इसे सजाने की क्या ज़रूरत है यार, थोड़ा आंखों को अट्रैक्टिव भी तो कोई चीज़ लगती है ना। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना पहले आप आंखों से देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ही आप उसे खाते हैं ना। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया था, और मैं समझती हूँ कि आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप किसी को कुछ भी ख़रीद कर नहीं दे सकते हो। अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो मैं रिश्तों में कायल हूँ कि आप मोहब्बत से ज़्यादा ना किसी का एहतराम करें ना, तो रिश्ते उस चीज़ पे चलते हैं कि आप किसी का सर झुका कर ना एहतराम करें, किसी के लिए एहतराम में खड़े हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। चीज़ें तो बाज़ारों में बहुत सारी पड़ी मिलती हैं, आप जितनी चाहें ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए चीज़ें मैटर नहीं करती, आपकी इमोशंस मैटर करते हैं, आपका एहतराम मैटर करता है, आप किसी के रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, ये बात मैटर करती है। तो यहाँ पे ये फाइनल टचेस थे, फाइनल लुक थी कि मैंने इनको सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था। फ्रोज़न बास्केट हो गई थी, फ्रूट की जो बास्केट है वो रेडी कर दी थी, और यहाँ पे बस मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी कि फाइनल में मैं इसको रख रही थी। और फ्रूट जो है वो आप देख रहे हो पैक हो गया है, और इस तरह के कलर में भी आप इसको पैक कर सकते हो, कवर शीट में, या फिर वाइट में भी पैक कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग और माशाल्लाह 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 बोलिएगा। और यहाँ पे ये मैंने जब इसे रिकॉर्ड किया ना, शूट किया है, तो बाहर डे लाइट बिल्कुल नहीं थी, वरना मैं आपको डे लाइट में बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाती कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की लुक आई थी। तो माशाल्लाह कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।